Hello and welcome back guys to the Root Thinking channel. Today video is video number 36 of the root words. First word is alg alg, second word is ami ami. तो इन दोनों रूट से कौन कौन से शब्द बनते हैं चलो हम देखते हैं. इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. तो फर्स्ट वर्ड इज alg. देखिए जहाँ पे भी alg रूट मिलेगा उसका मतलब होगा किसी ना किसी पेन से रिलेटेड. ठीक है जी. अब पेन जरूरी नहीं है आपका बॉडी का पेन ही हो, किसी आपके रिलेशन का भी पेन हो सकता है. रिलेशनशिप में हैं आप तो वो वाला पेन जो आप मेंटली महसूस करते हैं, ठीक है. और फिर या फिर कोई फिजिकल पेन है आपकी बॉडी से रिलेटेड, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा. तो यानी कि किसी भी टाइप का पेन, फ्रेंडशिप में पेन आया है, किसी रिलेशनशिप में है, अपने पेरेंट्स से या नेबर से, रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स से, किसी भी टाइप का कोई आपको जो मेंटली फिजिकली किसी भी तरीके का पेन महसूस होगा तो वहाँ पर वर्ड आएगा, रूट वर्ड आएगा ALG. ठीक है, उसका मतलब होगा पेन से रिलेटेड. तो फर्स्ट वर्ड बनता है नॉस्टैल्जिक. नॉस्टैल्जिक में देखिए ALG ये रहा. तो नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो अपने पास्ट की अच्छी बातों में ही अटका रहता है. जैसे कि पास्ट में कुछ अच्छी बातें होती हैं, जैसे हम सभी लोग क्या करते हैं अपने बचपन को बहुत याद करते हैं कि हमारे बचपन इतना अच्छा था, ऐसा होता था, ऐसा होता था. मतलब हम सभी लोग ट्राई करते हैं कि टाइम में पीछे जाने का, कि काश हम कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं और हम उन चीज़ों को फिर से इंजॉय कर सकें, लेकिन वैसा होता नहीं है. तो नॉस्टैल्जिक एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने हैप्पी टाइम को, पास्ट के जो हैप्पी टाइम है उसको याद करता है और अपने जो प्रेजेंट टाइम है उसमें वो मतलब जी नहीं पाता. प्रेजेंट को छोड़कर अपनी पास्ट की बातों में जो ध्यान रखता है वो पर्सन होता है नॉस्टैल्जिक. क्लियर. नेक्स्ट वर्ड है एनाल्जीसिया. एनाल्जीसिया कौन सा, देखिए इसमें भी रूट वर्ड है ALG. ठीक है. एनाल्जीसिया एक ऐसा पर्सन होता है जिसके किसी भी प्रकार का कोई भी जो है पेन महसूस नहीं होता है. यानी कि आप एक ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसा पर्सन जो अनकॉन्शियस टाइप का होता है, यानी या फिर उसके ब्रेन में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि जिसे किसी भी प्रकार का कोई भी दुख, दर्द, पीड़ा महसूस नहीं होती. दैट पर्सन इज कॉल्ड एनाल्जीसिया. नेक्स्ट वर्ड है एनाल्जेसिक. एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन से ही रिलेटेड है. यानी कि एक ऐसा पर्सन जो उस पेन से ग्रसित है उसको बोलते हैं, ग्रसित का मतलब है जिसको वो पेन हो रखा है उसको बोलते हैं एनाल्जेसिक, यानी कि उसको बहुत पीड़ा हो रही है. क्लियर. नेक्स्ट वर्ड है न्यूरोलजिया. न्यूरोलजिया का मतलब होता है जब शरीर के एक पार्ट से बहुत सारे पार्ट में दर्द होता है. यानी कि मान लीजिए आपके लेग में दर्द है तो लेग में आपके पेन होने से आपकी जो अलग अलग जो नर्व्स हैं उनमें पेन होके कई बार क्या होता है आपके माइंड में भी, ब्रेन में भी पेन होने लगता है, हेड में पेन होने लगता है या फिर आपके स्टमक में पेन होने लगता है. तो जब आपका नर्वस सिस्टम, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो फुल बॉडी अलग अलग पूरे तंत्रिका तंत्र से घिरी हुई है. हमारी पूरी बॉडी में क्या है, नर्वस सिस्टम है, नसें हैं. तो पूरी नसें एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो अगर हमारा जो लेग में पेन होगा तो हमारा पेन जो है हमारा माइंड तक जाएगा, कि हमारे माइंड को ये पता चलेगा कि हमारे लेग में पेन हो रहा है. तो हमारे माइंड को भी अच्छा नहीं लगेगा, हमारी बॉडी को अच्छा फील नहीं होगा. तो ऐसा पेन जो पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है वो होता है न्यूरोलजिया. नेक्स्ट वर्ड है नॉस्टैल्जिया. नॉस्टैल्जिया वही होता है जो अपने पास्ट की बातों से निकल नहीं पाता है, उनको उन्हीं में अटका रहता है, अच्छी बुरी यादों में. तो उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया. क्लियर. नेक्स्ट वर्ड है एमी. एमी का मतलब होता है फ्रेंड. यानी कि जहाँ पर भी रूट वर्ड आ जाएगा AMI तो वहाँ पर हम किसी ना किसी दोस्त की बात करेंगे. ठीक है. फर्स्ट है एमिटी. एमिटी एक ऐसी भावना होती है जो फ्रेंडशिप को दर्शाती है. यानी कि दो बंदों के बीच में, टू पार्टीज के बीच में या फिर दो कंट्रीज के बीच में, किसी भी दो चीज़ों के बीच में जब फ्रेंडशिप हो जाती है तो उसको बोलते हैं एमिटी. क्लियर. नेक्स्ट है इनिमिकल. इनिमिकल का मतलब होता है ये जब किसी के बीच में फ्रेंडशिप नहीं होती है, एक दूसरे के अपोजिट वो काम करते हैं, दुश्मन जैसा व्यवहार करते हैं, इनिमिकल कहलाते हैं. देखिए एमी जो है वो है फ्रेंडशिप को रिलेटेड,
AMI, ठीक है, लेकिन इसके आगे क्या लग गया है, इन, तो यानी कि उसका अपोजिट, एमी का अपोजिट इनमिकल। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है एमिकेबल। एमिकेबल यानी कि एक ऐसा पर्सन जो क्या कर सकता है, मित्रतापूर्ण व्यवहार कर सकता है, फ्रेंड्स बना सकता है अपने अच्छे व्यवहार से। नेक्स्ट वर्ड है एमिएबिलिटी। एबिलिटी के साथ जुड़ा है एमी, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसमें क्या है, मित्र यानी कि फ्रेंड्स बनाने की पूरी क्षमता है। उसका बिहेवियर कैसा है, चीयरफुल है, वो दूसरों के साथ बातों में एग्री करता है, सौम्यता प्रदर्शित करता है, तो उसको बोलते हैं एमिएबिलिटी। नेक्स्ट है एमिएबल। एमिएबल एक ऐसे पर्सन के लिए, देखिए सबके आगे एमी लगा है, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो जिसका बिहेवियर कैसा है, सौम्य है, स्नेही है, मधुर है, सबका मतलब एक ही है कि वो जो है पर्सन वो मिलनसार है और कहीं पे भी जाके अच्छे से फ्रेंड्स जो है वो बना लेता है। आप बोलते हैं ना, जैसे आप कभी ना कभी लाइफ में एक ऐसे पर्सन से मिले होते हैं जो देखते हैं तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि वो एक उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है, एमिएबल है। क्लियर। एमिएबली उसी से बना है कि जो अपने आप को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रेजेंट करता है, मिलनसार ढंग से प्रेजेंट करता है दूसरों के सामने, दूसरे लोग उससे बात करना चाहते हैं, खुश होते हैं उससे बात करके, वो पर्सन होता है एमिएबली। नेक्स्ट है एमिक एबिलिटी। एमिक एबिलिटी का मतलब भी वही है जो अच्छे ढंग से दूसरों से बात करता है। एमिकेबली दोनों का मतलब यही है, यानी कि ओवरऑल इस जो चार्ट में वर्ड बना है वो सारे के सारे एमी से ही रिलेटेड है। एमी का मतलब होता है फ्रेंड्स, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो फ्रेंड्स बनाता है। ठीक है, तो एमी एबिलिटी उसी की क्षमता को दर्शाता है। एमी एबल यानी कि वही पर्सन जो अच्छे ढंग से व्यवहार करता है, और एमिकेबिलिटी यानी कि उसी पर्सन की बातचीत करने के तरीकों को एमिकेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये है क्विज सेक्शन जिसमें आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताने हैं इनके मीनिंग, एमिकेबली, न्यूरोलॉजी, नॉस्टैल्जिक और इनिमिकल। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।